ईरान और लेबनान में हाल ही में हुई हत्याओं का मैकियावेलियन विश्लेषण, ईरान इजराइल की वास्तविक प्रकृति। संबंध, बुरे पुलिस वाले और अच्छे पुलिस वाले की कॉमेडी। ईरान और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हाल ही में हुई हत्याओं ने एक बार फिर मध्य पूर्वी भूराजनीति की जटिल गतिशीलता को तीखे तेवरों के केंद्र में ला दिया है। इस साजिश के केंद्र में यह सवाल है, क्या ईरान वास्तव में इजराइल से डरता है या वह केवल क्षेत्रीय बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभा रहा है? मैकियावेलियन लेंस इन घटनाक्रमों पर एक सम्मोहक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो यह सुझाव देता है कि इजराइल के प्रति ईरान की शत्रुता वास्तविक से अधिक नाटकीय हो सकती है। शत्रुता का भ्रम। मैकियावेलियन दृष्टिकोण से शत्रुता का आभास शत्रुता जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है। ईरान की उग्र बयानबाजी और हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजराइल विरोधी समूहों के लिए समर्थन, इजराइल के कट्टर विरोधी के रूप में इसकी छवि को मजबूत करने का काम करता है। हालांकि यह विरोध एक सुनियोजित प्रदर्शन हो सकता है, जिसे विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। खुद को फिलिस्तीनी कारण के रक्षक और इजरायली आक्रामकता के खिलाफ चैंपियन के रूप में पेश करके, ईरान मुस्लिम दुनिया में एक नेता के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करता है और अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाता है। नेतन्याहू की रणनीतिक सूझबूझ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो मध्य पूर्वी राजनीति की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, संभवतः ईरान के रुख को समझते हैं, एक रणनीतिक दिखावा। हाल ही में लक्षित हत्याओं सहित नेतन्याहू की कार्रवाइयां क्षेत्र के राजनीतिक रंगमंच की गहरी समझ को दर्शाती हैं। हमास और हिजबुल्लाह के प्रमुख लोगों को खत्म करके इजराइल ईरान के प्रॉक्सी को कमजोर करता है, जिससे तेहरान के साथ सीधे टकराव में शामिल हुए बिना उसका प्रभाव कम हो जाता है। निर्मित दुश्मन। निर्मित दुश्मन की अवधारणा एक क्लासिक मैकियावेलियन रणनीति है। एक दुर्जय विरोधी बनाकर शासन अपनी आबादी को एकजुट कर सकते हैं और सत्तावादी उपायों को सही ठहरा सकते हैं। ईरान द्वारा इजरायल को अंतिम खलनायक के रूप में चित्रित करना उसके नागरिकों को एकजुट करने और सत्ता को मजबूत करने का काम करता है। हालांकि यह दुश्मनी इजरायल को एक सुविधाजनक विरोधी भी प्रदान करती है, जिसके खिलाफ वह अपनी सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहरा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर सकता है। ईरान में यहूदी उपस्थिति। इस जटिल संबंध का एक अक्सर अनदेखा पहलू ईरान में महत्वपूर्ण यहूदी आबादी है। ऐतिहासिक रूप से यहूदियों ने ईरानी समाज में प्रभावशाली पदों पर कब्जा किया है और यह आज भी कुछ हद तक जारी है। यह वास्तविकता दोनों देशों के बीच पूर्ण शत्रुता की कहानी को जटिल बनाती है। ईरान में यहूदियों की उपस्थिति, जिसमें सत्ता के पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं, एक सूक्ष्म संबंध का सुझाव देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित होने वाले खुले विरोध को झुठलाती है। एर्दोगन की व्यावहारिकता। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन का इजरायल ईरान गतिशीलता के प्रति दृष्टिकोण स्थिति की पेचीदगियों को और उजागर करता है। एर्दोगन, एक चतुर नेता, खेल में नाटकीय तत्वों को पहचानते हैं और तुर्की को इस हास्य में उलझाने से बचते हैं। व्यावहारिक रुख बनाए रखते हुए एर्दोगन यह सुनिश्चित करते हैं कि तुर्की के हितों को उसके पड़ोसियों की भूराजनीतिक मुद्रा से समझौता न किया जाए। एक सूत्रधार के रूप में फ्रांस की भूमिका। जटिलता की एक और परत जोड़ते हुए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ईरान के राजनीतिक परिवर्तन में फ्रांस की भागीदारी वर्तमान गतिशीलता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करती है। 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान ईरान लौटने से पहले पेरिस में अयातुल्ला खुमैनी की मेजबानी में फ्रांसीसी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस द्वारा इस सुविधा को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, जो संभवतः पश्चिमी हितों के साथ संरेखित संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए CIA के साथ समन्वित है। इसके अतिरिक्त पेरिस में शापूर बख्तियार की हत्या, फ्रांसीसी गुप्त सेवा DGSE की स्पष्ट सहमति के साथ खुमैनी के उदय के विरोध को खत्म करने की मैकियावेलियन इच्छा को प्रदर्शित करती है। घटनाओं की यह श्रृंखला इस बात को रेखांकित करती है कि क्षेत्रीय शक्ति संरचनाओं को आकार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता किस हद तक जा सकते हैं, जो निर्मित और हेरफेर किए गए संघर्षों के विचार को मजबूत करता है। निष्कर्ष के तौर पर हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की हाल ही में हुई हत्याएं मध्य पूर्वी भूराजनीति की स्थायी जटिलता को रेखांकित करती हैं। मैकियावेलियन लेंस के माध्यम से इजरायल के प्रति ईरान की शत्रुता वास्तविक से अधिक दिखावा लगती है। नेतन्याहू की रणनीतिक चालें,
निर्मित दुश्मन की अवधारणा, ईरान में प्रभावशाली यहूदी उपस्थिति, एर्दोगन की व्यावहारिकता और एक सूत्रधार के रूप में फ्रांस की भूमिका सभी शक्ति और धारणा के एक परिष्कृत परस्पर क्रिया की ओर इशारा करते हैं। क्षेत्र के भविष्य के प्रक्षेपवक्र के किसी भी व्यापक विश्लेषण के लिए इन गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।